अस्सलामुअलैकुम। हमने वाइट मैटर में पढ़ा था कि हमारे पास जो फाइबर्स होते हैं लाइक इंट्रिंसिक, एफरेंट एंड इफरेंट फाइबर्स हमने देखा था कि होते हैं। तो हमने इंट्रिंसिक को तो चलो पढ़ना नहीं है, लेकिन एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स पढ़ना है कि एफरेंट फाइबर्स कैसे इनपुट देते हैं बाय जो इंफीरियर और मिडल सेरिब्रल पेडंकल्स, कैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन आती है और कैसे जाके सेरिबेलर कॉर्टेक्स के पास इंफॉर्मेशन एंड होती है, और फिर उसके बाद कैसे इफरेंट फाइबर्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन जाकर मसल्स को देती है कि अब आपने ये करना है। तो अब हम सेरिबेलर एफरेंट फाइबर्स पढ़ेंगे। इसकी जो है 3 पाथवेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कोर्टिको-पोंटोसेरिबेलर पाथवे। पोंटोसेरिबेलर पाथवे नाम से ही ज़ाहिर है कि कोर्टेक्स से आएगी, पोंटाइन जो न्यूक्लियस पड़े होते हैं पोन्स में वहाँ पर टर्मिनेट करेगी, और सेरिबेलर पाथवे वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसका क्या है, जिसका फर्स्ट पाथवे अगर हम देखें तो होता क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स पड़े होते हैं दो, यहाँ पर क्या होता है कि राइज करती है फाइबर्स कहाँ से, फ्रंटल से, पैरेटल से, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल जो लॉब्स पड़े होते हैं वहाँ से राइज करती है, और इन्फॉर्मेशन डिसेंड करती है थ्रू द कोरोना रेडिएटा और इंटरनल कैप्सूल्स। वहाँ से डिसेंड करने के बाद ये क्या करती है, जो पोन्स में पोंटाइन न्यूक्लियस पड़े होते हैं वहाँ पर टर्मिनेट कर जाती है, और टर्मिनेशन के बाद यहाँ पर ट्रांसफर फाइबर्स निकलती है जो कि मिड लाइन को क्रॉस करती है, लाइक कॉन्ट्रालैटरल बोल लें इसको अगर, तो ये क्रॉस करती है और क्या करती है, जो मिडल पेडंकल्स पड़े होते हैं पोन्स के वहाँ से गुजरकर सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स में जाकर एंड हो जाती है। इसने इंफॉर्मेशन लाइक इसने इनपुट दे दिया अपना। अगर हम यहाँ कोर्टिको-पोंटोसेरिबेलर पाथवे देखें तो ये क्या कि इसने टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लॉब जो ऊपर पड़े होते हैं कॉर्टेक्स से, अगर नॉर्मल कॉर्टेक्स से वहाँ से आती है इन्फॉर्मेशन और पोंटाइन न्यूक्लियस के पास टर्मिनेट करती है, और फिर वहाँ जाकर मिड लाइन को क्रॉस करके कॉन्ट्रालैटरली जाकर सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स को इनपुट दे देती है। तो अब हम नेक्स्ट जो है अगर हम पढ़ें सेकंड पाथवे पढ़ें तो ये है सेरिब्रो ओलिवो सेरिबेलर पाथवे। सेरिब्रो ओलिवो सेरिबेलर पाथवे जो है ये सेम ऐसे ही करती है, लाइक कॉन्ट्रालैटरल होती है ये भी एक किस्म की। तो ये करती क्या है कि ये जो है इसको ओलिवो सेरिबेलर नाम से ज़ाहिर है, जो ओलिवरी न्यूक्लियस हमने पढ़े थे जो कि मेडुला ऑब्लांगेटा में होते हैं, तो ये उसके पास आएगी। तो इसने सेम ऐसे किया, जो ऑक्सीपिटल लॉब्स, पैरेटल टेम्पोरल लॉब्स जो थे वहाँ से इंफॉर्मेशन आई, यहाँ से इन्फॉर्मेशन आई, और कोरोना रेडिएटा के थ्रू और जो दूसरे कैप्सूल्स थे इंटरनल कैप्सूल वहाँ पर जाकर ये यहाँ पर जो न्यूक्लियस होते हैं ओलिवरी न्यूक्लियस हमने पढ़े थे कि मेडुला ऑब्लांगेटा में होते हैं, तो दो किस्म के होते हैं, सुपीरियर होते हैं और इन्फीरियर होता है। तो जो सुपीरियर होता है उसका जो मोस्टली पार्ट होता है वो पॉन्स में होता है, और इन्फीरियर का मोस्टली पार्ट मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन इनपुट जो है वो टर्मिनेट करता है फाइबर, और ये भी सेम एज कोर्टिको-पोंटोसेरिबेलर पाथवे की तरह मिड लाइन को यहाँ से ऐसे मिड लाइन जो है क्रॉस करके जो मेडुला ऑब्लांगेटा का पेंडकल्स पड़ा होता है यहाँ पे इंफीरियर पेंडकल, वहाँ पर जाके क्या करते हैं सेरिबेलर हेमिस्फेयर को इन्फॉर्मेशन दे देती है। लेकिन ये इसका जो टर्मिनेशन पॉइंट है सेरिबेलर हेमिस्फेयर कॉमन नाम नहीं लेंगे, ये जो मोस्टली है सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जाकर इन्फॉर्मेशन देती है। यहाँ पर साइड पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स होती है वहाँ पर जाके इन्फॉर्मेशन दे देती है। तो हमारे पास अभी तक दो पाथवे हो गए, कोर्टिको-पोंटोसेरिबेलर पाथवे। इन दोनों का जो रीजन है अराइज है वो सेम है, लेकिन क्या है कि जो पोंटो नाम से पोंटाइन न्यूक्लियस के पास आके फर्स्ट टर्मिनेट करेंगे, और जो सेरिब्रो ओलिवो है वो ओलिवरी न्यूक्लियस जो कि मेडुला ऑब्लांगेटा में होते हैं वहाँ पर आके टर्मिनेट करेंगे, और जो है ये सेम कॉन्ट्रालैटरली मिड लाइन से क्रॉस कर जाएंगे। तो अब हम थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे सेरिब्रो रेटिकुलर सेरिबेलर पाथवे। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन जिसमें होती है हम उसमें पढ़ेंगे। हमें पता है कि जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है वो एक्चुअली क्या करती है, वो होती कहाँ पे, वो मिड ब्रेन के सुपीरियर जो बॉर्डर होता है वहाँ से स्टार्ट होती है, और जो मेडुला ऑब्लांगेटा का इंफीरियर बॉर्डर होता है वहाँ पर एंड होते हैं, तो दरमियान में यहाँ रेटिकुलर फॉर्मेशन हो रही होती है। तो होता क्या है कि जो सेरिब्रो रेटिकुलर सेरिबेलर पाथवे है वो क्या करता है कि वो जो यहाँ वैसे तो ये सारे एरिया से इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, लेकिन ये क्या करता है जो मेनली पार्टिकुलरली अगर हम देखें तो सेंसरी मोटर एरियाज़ होते हैं, जैसे कि विजन्स एरियाज़ होते हैं, आई से कॉन्टेक्ट करते हैं जो, तो वो वहाँ से मोस्टली वहाँ से आ रही होती है। तो ये करता क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन लाइक जैसे कोरोना रेडिएटा और जो इंटरनल कैप्सूल है वहाँ से असेंड करता है, और असेंड करके ये क्या करता है कि जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है वहाँ पर ये जो फाइबर्स थे ये क्या था, ये कोर्टिको रेटिकुलर फाइबर्स थे। कोर्टिको रेटिकुलर फाइबर्स क्या करते हैं, आते हैं और रेटिकुलर फॉर्मेशन में एंटर होते हैं, और वहाँ से क्या करते हैं, दो फाइबर्स निकलते हैं। वो होता क्या है कि एक फाइबर जो है जो वो मिडल
पेंडकल से गुजरकर सेरेब्रल हेमिस्फेयर में जाता है और एक फाइबर जो है वो इंफीरियर पेंडकल से गुजरकर इसमें जाता है, सेरेब्रल हेमिस्फेयर में जाता है। तो है क्या इसमें डिफरेंस क्या है बाकियों से कि जो ये है ये कॉन्ट्रल लैटरल नहीं है, ये सेम साइड पे जाता है, ना कि मिड लाइन से क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पे जाता है। तो इसका ये है कि ये सेम सेरेब्रल हेमिस्फेयर में आकर एंड होता है और ये रेटिकुलर फॉर्मेशन में पहले टर्मिनेट करता है, फिर वहाँ से जो है रेटिकुलोसेरिबेलर फाइबर्स निकलते हैं और वो दो पेंडकल से गुजरते हैं, मिडल पेंडकल से और इंफीरियर पेंडकल से। तो ये सेरेब्रल हेमिस्फेयर में आकर एंड होते हैं। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन करें दूसरे फाइबर से तो वो क्या था कि वो क्रॉस कर गए थे मिड लाइन को और ऑपोजिट साइड पे गए थे, लेकिन जो रेटिकुलोसेरिब्रल पाथवे है ये क्रॉस नहीं करता और वो सेम साइड पे, सेम सेरेब्रल साइड जो है हेमिस्फेयर की वहाँ पर एंड होते हैं। अब हमने सेरेब्रल एफरेंट फाइबर स्पाइनल कॉर्ड से पढ़ना। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि कॉर्टेक्स से इन्फॉर्मेशन आती है और जाके सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स में इनपुट करती है इन्फॉर्मेशन को और टर्मिनेट हो जाती है फाइबर्स। इसी तरह अब हम स्पाइनल कॉर्ड से पढ़ेंगे कैसे फाइबर्स जाते हैं और सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स में टर्मिनेट करते हैं। तो अब जब हम देखते हैं सेरेब्रल एफरेंट फाइबर्स, तो इसका फर्स्ट ट्रैक है, हम उसको पढ़ते हैं। जो इसका फर्स्ट ट्रैक है वो है एंटीरियर स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक। तो वो क्या करता है, एंटीरियर स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक करता क्या है कि जो मसल्स होते हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन जाती है और जाकर यहाँ पर जो पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन पड़े होते हैं, लाइक सेंसरी इन्फॉर्मेशन जहाँ से आती है वहाँ से जाकर ये क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं एक न्यूक्लियस के पास। उस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस डोर्सालिस। तो इस न्यूक्लियस डोर्सालिस के पास जाकर ये टर्मिनेट कर जाती है, जो कि कहाँ पड़े होते हैं, पोस्टीरियर जो ग्रे मैटर होता है यहाँ पर, यहाँ वाइट होता है और यहाँ पर ग्रे मैटर होता है, तो यहाँ पड़े होते हैं। और ये क्या करता है, आगे इसके दो ट्रैक्स होते हैं, लाइक इसके दो डिवीजन्स हो जाती है। या तो ये क्या करेगा, या तो ये कॉन्ट्रालैटरल वाइट कॉलम में, कॉन्ट्रालैटरल यहाँ पर वाइट कॉलम में, यहाँ पर कॉन्ट्रालैटरल वाइट कॉलम में जाके ये ऊपर चला जाएगा। या तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसी साइड से जो है, इसी साइड से ये लेटरल साइड पे यहाँ पर जाकर ऊपर चला जाएगा। क्या ये लेटरल ट्रैक हो गया और ये कॉन्ट्रालैटरल ट्रैक हो गया। तो जो लेटरल ट्रैक है वो जाता है और क्या करता है, वो जाता है और जो स्पीरियर पेंडकल्स पड़े होते हैं, स्पीरियर सेरेब्रल पेंडकल्स हमें पता है कि जो मिड ब्रेन के पेंडकल्स होते हैं, वो जाता है और क्या करता है, यहाँ से क्रॉस करके सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे एंड हो जाता है। तो ये था इसका लैटरल पाथवे, ठीक है। अब इसका कॉन्ट्रालैटरल जो कि क्रॉस कर गया था ऑपोजिट साइड पे वाइट मैटर के, दोनों ही वाइट मैटर से जा रहे हैं, लेकिन एंटर कहाँ से हुए थे, ग्रे मैटर से। अब ये वाइट मैटर से जा रहे हैं, अब ये कॉन्ट्रालैटरल ये क्या करेगा, ये भी सेम एज इसी की तरह जाएगा और जाकर स्पीरियर पेंडकल जो कि मिड ब्रेन का पेंडकल है वहाँ पर जाकर एंड हो जाएगा। अब बात ये क्या है, लैटरल और कॉन्ट्रालैटरल में फर्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि लैटरल जो है वो सेम साइड से जाता है वाइट मैटर से, और जो ये कॉन्ट्रालैटरल ये ऑपोजिट साइड पे जाता है, ठीक हो गया। देन इसका क्या है, ये तो जाके इसने टर्मिनेट कर दिया वहीं पे, लेकिन ये क्या करता है, जो ये होता है ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे भी इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन सम टाइम ये क्या करता है, ये वापस भी चला जाता है ऑपोजिट साइड पे सेरेब्रल हेमिस्फेयर के। तो सम टाइम्स ये क्या दोनों साइड पे ये सेरेब्रल हेमिस्फेयर चले गए, लेकिन सम टाइम जो कॉन्ट्रालैटरल है जो नीचे से ही ऑपोजिट साइड पे आता है वो जाकर अपनी साइड जहाँ से आया था वहाँ से अपनी साइड पे चला जाता है सेरेब्रल हेमिस्फेयर में, वहाँ पर जाके इसके फाइबर्स एंड हो जाते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। तो इसका ये अब हम पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एंटीरियर स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक एंटीरियर रूट गैंग्लियन से आता है, वैसे पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक पोस्टीरियर रूट से आएगा। अच्छा, ये करेगा क्या, ये सेम एज क्या करेगा, न्यूक्लियस डोर्सालिस के पास जाएगा, वहाँ पे इसकी साइनैप एक एंड हो जाएगी और सेकंड साइनैप स्टार्ट होगी जो कि लैटरल वाइट मैटर में जाएगी, और वाइट मैटर से गुजर कर ये दोबारा क्या करेगी, जाके मेडुला ऑब्लिंगेटा में जो इंफीरियर सेरेब्रल पेंडकल्स पड़ा होता है वहाँ से गुजर कर सेरेब्रल हेमिस्फेयर में एंड हो जाएगी। अब इसका इस एंटीरियर स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक से डिफरेंस ये था कि ये पोस्टीरियर से आती है और क्या करती है, लेकिन ये सेम जो है लेटरल साइड पे जाती है और जाकर इंटीरियर सेरेब्रल पेंडकल से जाकर एंड हो जाती है, कहाँ पर, कॉर्टेक्स में। अब हम थर्ड के बारे में पढ़ेंगे जो है कुनियो सेरेब्रल ट्रैक। अब इसमें होता क्या है कि हमें पता है कि जो यहाँ पर मेडुला ऑब्लिंगेटा में क्यूटेनियस वो न्यूक्लियस पड़े होते हैं, क्यूटेनियस न्यूक्लियस यहाँ पर,
यहाँ डाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्यूटेनियस न्यूक्लियस पड़े होते हैं। तो होता क्या है कि इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ से होगा, और जो इसकी नर्व है लाइक जो फाइबर्स हैं वो क्या करेंगे, वो सेम जो है इन्फीरियर सेरिब्रल पेंडिकल से जाकर सेम साइड पे जाकर एंड हो जाएंगे। तो हमारे पास जो था 3 ट्रैक्स थे, एक एंटीरियर स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक जो कि 2 ट्रैक्स में आगे जाके डिवाइड हो जाता है, एक कॉन्ट्रालैटरल में एक लैटरल में, और वो कहाँ से जाता है, सुपीरियर पेंडिकल से जाता है। लेकिन और जो अगर हम देखें पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक, वो क्या करता है, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से आता है, लेकिन वो क्या करता है कि वो जो सेम साइड पे है वहाँ पर जाकर इन्फीरियर पेंडिकल मेडुला ऑब्लिंगेटा से एंड हो जाता है। और क्यूनियो सेरिब्रल ट्रैक जो है वो जो न्यूक्लियस पर होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा में, वहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ जाके इन्फीरियर सेरिब्रल पेंडिकल से गुजर कर सेरिब्रल कोर्टेक्स में एंड हो जाता है। तो हमारे पास ये 3 थे जो स्पाइनल कोर्ड से फाइबर स्टार्ट हुए थे। वेस्टिबुलर नर्व है जो क्या करती है, जो मतलब सेमी सर्कुलर कनाल जो एयर का होता है वहाँ पर उसकी सेंसेशन स्टार्ट होती है, फिर क्या करती है कि वो सेरिब्रम में डायरेक्ट चली जाती है, किसके थ्रू, इन्फीरियर सेरिब्रल पेंडिकल के थ्रू। तो अभी तक हमारी इसकी सेरिब्रल एफरेंट फाइबर्स कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट इफरेंट फाइबर्स पढ़ते हैं कि वो कैसे कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन जाती है और कैसे बॉडी में डिवाइड होती है।